हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में। ये जो चैप्टर है ये क्लास 8 का सबसे पहला चैप्टर है और इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर किसी भी नंबर को हम रैशनल नंबर कब कह सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, या आपने 5th में, 6th में या 7th में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी बेटा वो नंबर होता है जो हमें पता तो नहीं होता लेकिन अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं है। इनफाइनाइट बोलते हैं ना, अनंत। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। फिर आता है आपका सेकंड होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका इंटीजर। इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इंटीजर को डिफाइन करते हैं सम ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। सम ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। इसके लिए मैं आपको एक नंबर लाइन बनाकर दिखाता हूं। ठीक है जी, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी और ये बीच में हो गया आपका 0। ठीक है, तो 1 2 एंड सो ऑन, एंड ये -1, ये -2, सो ऑन। ठीक है जी, अब ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी मैंने आपको क्या बताया है, देखो होल नंबर बताया ना, तो ये हो गया होल नंबर। डन बच्चा। और -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है नेगेटिव नंबर। क्या होता है जी, नेगेटिव नंबर। तो आप बोल सकते हो ना ये सारा इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इज अ सम ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। है ना आसान, ये तीनों कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर क्या होता है, देखो रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे लिखने की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बेटा आपकी p/q। जैसे ये नंबर है आपका 2/4, जैसे नंबर है आपका -3/4। ठीक है, ये नंबर है। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो ये q है ना आपका, ये कभी भी 0 नहीं होगा। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि डेनोमिनेटर में कभी भी 0 होता है तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हम q को 0 नहीं बोल सकते। अगर आपका q 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। डन। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन है आपकी कि जो ये p है एंड ये जो q है, ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अभी तक आपको समझ आया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही रैशनल नंबर आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव रैशनल नंबर, एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्लस वाले होते हैं, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो माइनस वाले होते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आता है, देखो -2/4। क्या ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो जिसने इंटीजर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है उसमें ये बता रखा है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, कट जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2/4। तो ये क्या कहलाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अब जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है 2/4, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, जो नेगेटिव होता है हमेशा वो न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है, यानी -2/4। अब ये नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ आया हो कि जो रैशनल नंबर के मैंने दो टाइप समझाए हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। अब हम पढ़ने जाएंगे कि रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, तीन रैशनल नंबर निकालो,
5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, ये हम ढूंढने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आता है ना 5 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालिए, है ना। 1 और 2 के बीच में 1 रैशनल नंबर निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे तो अभी हम करेंगे। हाँ जी, तो बच्चों आज हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा 2 और 3, इन दोनों के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? इसके दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड है। पहले मेथड का नाम है बेटा एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में आपको क्या करना है, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर को प्लस कर दो और इसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 5/2 कट कर दिया, 2.5 मेरा आंसर आ गया। आपको पता होगा 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे रैशनल नंबर है भाई, यही रैशनल नंबर है। इसको फिर नीचे करोगे 5 2 जा 5 5 जा एंड 5 2 जा, यही नंबर आ गया। तो 5/2 आपका रैशनल नंबर है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 5/2 जो है ये आपका रैशनल नंबर है इन दोनों के बीच में। दूसरा मेथड क्या था? तो दूसरा मेथड बेटा ये था कि आपको क्या करना होता है, ये 2 है, 2 के नीचे 1 और ये 3 है, इसके नीचे 1। आप इन दोनों को सेपरेट लिख देते। डेनोमिनेटर सेम है, कितने नंबर निकालने हैं? एक नंबर, तो उससे एक ज्यादा नंबर आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो 2 2 जा 4/2, 3 2 जा 6/2। अब ये दोनों नंबर के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो आएगा? तो देखो 4 और 6, तो इनके बीच में यही तो आता है 5/2। देख लिया बेटा, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो ये है आपका बेसिक मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम इनके बीच में ऐसे निकालते हैं रैशनल नंबर को। और दूसरा जो मेथड है वो है आपका एवरेज मेथड। ये दोनों मेथड से हम आंसर निकालते हैं। हम कभी कभी आता है ना 1 निकालना है 2 निकालना है तो एवरेज यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी आता है कि ऐसे ही ये दो नंबर के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालो, ऐसे ही ये दो नंबर के बीच में 20 रैशनल नंबर निकालो, तब हम जाके ये वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा जिसमें हम निकालेंगे कितने रैशनल नंबर? 5 रैशनल नंबर। कितने निकालेंगे जी? 5 रैशनल नंबर। कोई भी नंबर ले लेंगे। देखिए मैं ले लेता हूँ 2/5 एंड -3/4। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जो मेथड, पहले आप इसको अलग अलग लिख लो। ठीक है, अभी डेनोमीटर सेम तो है नहीं, डेनोमीटर सेम करेंगे। कैसे करेंगे? 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। करिए सेम, 5 4 जा 2 4 जा, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई होता है वही नंबर ऊपर होता है। 5 4 जा ये 20 आ गया और 2 4 जा 8 आ गया। ठीक है जी, यहाँ भी सेम करेंगे आप। 3 5 जा 15 माइनस में और 4 5 जा 20, सेम आ गया। अब कितने नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने ना, तो मैंने बोला था एक क्या करोगे, एक ज़्यादा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 का 6 6, 26 जा 120 और 8 को 6 से करेंगे तो 48। 15 6 जा 90 माइनस में एंड 26 जा 120। देख लो जी, अब -90 से लेके 120 एंड 48 अपॉन में 120 एंड -90 अपन में 120 और 48 अपन में 120, इनके बीच रैशनल नंबर निकालो। कितने आएंगे भाई साहब, कितने आएंगे? हम तो 5 ही निकालने की सोचे थे, बहुत निकल गए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, इन बिटवीन दो नंबर के बीच में ऐसे फाइंड किया जाता है आपका रैशनल नंबर। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जैसे 2 रैशनल नंबर दे देंगे, आपको कंपेयर करने को बोलेंगे कि बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से छोटा कौन सा है। तो मैं आपको ना इजी वे भी बताऊंगा और जो दूसरा मेथड होता है मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा कि आपको ऐसा ना लगे कि यार स्कूल में तो कुछ और करा रहे हैं, ये टीचर अलग बता रहा है। नहीं भाई, मैं दोनों बताऊंगा आपको, जो पॉसिबल मेथड है वो दोनों बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो। ठीक है, राधे राधे।